अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े मज़े में होंगे। आज का जो व्लॉग है उसमें कई तरह की मैं जानकारी शेयर करूंगी, साथ में शेयर करूंगी बहुत ही फेमस मिठाई जो आप आसानी से घर पे 10 मिनट में बना सकते हो। फेमस नाश्ता, सुबह का नाश्ता जो आसानी से घर पे बनेगा और हेल्दी नाश्ता होगा, बच्चों का फेवरेट होगा। और घर पे अगर बनाना आ जाए बहुत सारा या ख़राब होने लगे तो कैसे आप फेंकना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, कैसे आप उसे स्टोर करके रख सकते हो, किस तरह से हफ़्ता 15 दिन तक इसे आसानी से स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सभी लोग बहुत शौक़ से खाएंगे। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट ऐसा जो बच्चों को पसंद आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा क्योंकि हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट है ये। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे तेल, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का 50 ग्राम के करीब बारीक कट किया हुआ प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। लहसुन अदरक का जब कच्चापन निकल जाएगा तो इसमें 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक कट के और टमाटर भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, 1.5 टीस्पून के करीब। इसमें मटर आप डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न तुअर फली के दाने डाले हैं क्योंकि यहाँ पे मटर अभी नहीं मिला मुझे, तो यहाँ पे मैंने तुअर फली डाला है। मटर है तो मटर डाल दीजिए, कोई भी दाना नहीं है तो स्किप कर सकते हो। इसको भूनना है, अच्छे से भुनेंगे तो मसाला भी भुन जाएगा और ये तुअर फली का दाना भी अच्छे से भुन जाएगा तो अच्छा ज़्यादा जायकेदार होगा। अब इसमें 1 कटोरी भर के 100 ग्राम डाल देंगे गाजर, 100 ग्राम के करीब डाल देंगे कैबेज, वैसे ही कैप्सिकम। इसको डाल करके अच्छे से चलाएंगे, फ्लेम कर देंगे लो फ्लेम करके अच्छे से मिक्स करके ढक करके इसको पकाएंगे 5 मिनट तक ताकि ये नरम हो जाए। थोड़ा अच्छे से भुंजाया जाएगा तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको एक बार मिक्स करेंगे, अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद इसमें बॉइल्ड पोटैटो डाल देंगे, उबला हुआ आलू डाल के आप चाहें तो मैश करके डाल सकते हो। मैं इसमें ही मैश कभी कर दूंगी और भुना भी जाएगा। फ्लेम इस दौरान आप चाहें तो मीडियम टू हाई कर सकते हो, कंटिन्यू चलाते हुए ताकि मसाले के साथ आलू अच्छे से भुना जाए। फिर इसमें आप पानी अपने हिसाब से, जितना आपको थिक पसंद है तो थिक, थोड़ा पतला पसंद है ग्रेवी वाला तो ग्रेवी वाला के हिसाब से 1/2 लीटर यानी कि 2 कप के करीब पानी डाल दीजिए। अब ढक करके इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। ये पाव के लिए भाजी है, फेवरेट ब्रेकफास्ट बच्चों का, तो ये भाजी बहुत आसानी से रेडी हो जाएगा। इसमें आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो बच्चों को पसंद है, जो आपको पसंद है। आलू है, आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मिक्स अच्छे से कर दीजिएगा। उसके बाद हरा धनिया 1 मुट्ठी भर के डालिए, अच्छे से मिक्स करके ये पाव की भाजी रेडी है। तो गर्मा गर्म इसको एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। गर्मा गर्म भाजी रेडी है तो अब क्या करते हैं, पाव को हम सेक लेंगे। सेकने से क्या होगा, एक तो नरम हो जाता है और बस मुंह में डालते ही घुल सा जाएगा। ऐसे अगर आप ठंडा ठंडा खा लोगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसको अच्छे से गरम तवे पे बटर लगा के अच्छी तरह से सेक लेंगे। सेकने से एक तो फ्रेश भी हो जाता है, बेकरी का आइटम है, आप अच्छे से सेक लो घर पे तो एक दिल भी भरता है और तशफ़ी हो जाती है। हाँ, हमने घर पे अच्छे से सेक लिया है, बटर लगा दिया। अब इसमें आप खीरा, प्याज, हरी मिर्च जो भी आपको पसंद है वो आप काट के रख लो। सैलड, बहुत सारा सैलड साथ में ले लीजिए। ये हेल्दी और बहुत ही मशहूर पाव भाजी जो है आप घर पे मिनटों में बना सकते हो और अपनी मनचाही सब्ज़ी जो आप चाहो वो दे सकते हो, जो पसंद आपका फेवरेट है ये घर पे बना लो। ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी है। इसके साथ लेमन जूस ले लीजिए भाजी के साथ, तो विटामिन सी से भरपूर, विटामिन ए से भरपूर सारा चीज़ इस पर मिल जाएगा आपको। बच्चों को देकर आपको बहुत खुशी होगी। ये ब्रेकफास्ट बच्चे भी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पाव भाजी वाह। और इसके साथ गर्मा गर्म 1 कप चाय, बस ये परफेक्ट सा नाश्ता रेडी है। नाश्ते की रेसिपी तो शेयर हो गई। अब हम नाश्ते के बाद हम चले गए थे मार्केट से हमने सब्जियां लाई हैं। तो सब्जियों में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जैसे पालक है, हरा धनिया। डेली हर चीज़ ये सब नहीं ला सकते हैं। ये सब ला के आप स्टोर करके हफ्तों रख सकते हो। जैसे पालक है, फ्रेश डेली लीजिए, डेली बनाइए। लेकिन क्या होता है, जैसे बच्चों के लिए आप बना रहे हो, चाउमीन बना रहे हो या मैगी बना रहे हो, सैंडविच बना रहे हो, तो थोड़ा सा पालक डाल दो। या स्मूदी बना रहे हो तो हर बार ये नहीं कि जब स्मूदी बनाने बैठें, या बच्चे तो मैगी किसी वक्त भी खाते हैं, रात में उनको दिल किया खाने का तो बनाते हैं। तो पालक अगर है तो थोड़ा सा धो करके 1 मुट्ठी धो करके बस डाल दीजिए। इस तरह से आप स्टोर करके रखो। ला के सिर्फ जड़ कट करना है और एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, धोना नहीं है। हरा धनिया या पालक
का सिर्फ जड़ कट कर लेना है, इसको अच्छे से खोल लेना है। इसका कुछ पत्ता घास वगैरह है तो वो निकाल के छोड़ दीजिए, थोड़ा फैला दीजिए और इसको एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। 2 हफ्ते तक एकदम फ्रेश रहेगा। जब भी आप निकालोगे एकदम फ्रेश लगता है कि अभी बस मार्केट से लेके आए हैं। तो जैसे पालक, हरा धनिया, पुदीना, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे फ्रिज में स्टोर रहे हमेशा, क्योंकि कभी भी कुछ भी बनाना होता है तो पालक का फ्लेवर अच्छा लगता है मेरे बच्चों को सैंडविच के साथ। और मैंने ऐसा बनाया है, बनाना पड़ता है बच्चों की आदत, सैंडविच में डाल दिया, मैगी में, नूडल्स में, स्मूदी बना रहे हैं तो उसमें डाल दिया, कोई शेक बना रहे हैं तो बच्चों को मेरे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक एक मुट्ठी धो करके बस फ्रेश ऐड कीजिए। तो हर बार आप मार्केट से ये सब ला के नहीं यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा आप रख दीजिए, हफ्ते भर के लिए चलेगा। जब भी पालक बनाने का दिल करे आप लीजिए, फ्रेश खाइए, लेकिन ये स्टोर करके रखिए हफ्ते भर के लिए। हफ्ता 2 हफ्ता एकदम आराम से रहेगा। हरी मूंग अंकुरित की हुई, चना, ये भी स्टोर करके मैं रखती हूँ। इसको बस धो करके एयरटाइट डब्बे में रख दीजिए। ये भी हफ्ता 2 हफ्ता तक एकदम फ्रिज में अच्छे से रहता है। फ्रीज़र में डालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखिए। तो ये मार्केट से मैंने सब लाया था, डेयरी आइटम था। और जो भी सब्ज़ी, जब भी जाती हूँ तो फ्रूट्स या सब्ज़ी, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ये शॉपिंग मेरी हो जाती है। हर दिन मेरा ये है कि मैं पानी ले आती हूँ और जो भी सब्ज़ी है और डेयरी का जो भी सामान है ले आए। तो जो स्टोर करके रखने का चीज़ है वो स्टोर करके रख दिया। जो डेली जो यूज़ करना है तो करीब डेली 1-2 दिन पे जाना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लाया है मशरूम, तो मशरूम हर बार आपको अच्छा मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो जब अच्छा मिलता है तो ला के आप स्टोर करके रख सकते हो। ये जो है इतना फ्रेश मशरूम है, लग रहा है कि ऐसे कच्चा ही खा जाए। तो इसको पैकेट में नहीं छोड़ना है, ख़राब हो जाए, धीरे धीरे काला पड़ जाएगा। तो पैकेट कट करके एयर टाइट डब्बे में, इसको भी धोना नहीं है, बिना धोए ही बस इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर नमी है तो सूखे कपड़े से सुखा दीजिए, लेकिन ये अभी बिल्कुल सूखा सा था। तो एयर टाइट डब्बे में मैंने रख दिया। सब्जियों को फ्रिज में जाकर रख दूँगी। कुछ सब्जियां तो मैं कट करके भी रखती हूँ, तो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी कि किस तरह से सब्जियों को मैं कट करके भी रखती हूँ। जल्दी में जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ ऐसा लगता है, बच्चे अचानक बोलते हैं मम्मी मैगी खाना है, तो अब बैठ के कटिंग करने लगे। अब बच्चों का मन क्या होता है, बस दिल किया तो आधे घंटे में दिल करता है खाना है, आधे घंटे के बाद नहीं खाना है। तो अब सब्जियाँ बैठ करके आप चॉपिंग करोगे तब तक बच्चे वो नहीं मम्मी छोड़ी, खाने का टाइम हो गया, छोड़ी अब नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे। तो ये सब रेडी कटिंग किया थोड़ा थोड़ा आप स्टोर करके रखते हो, तो जब भी दिल करे बना सकते हो। या घर पे कोई आया तो आप फटाफट बना सकते हो कि पकौड़ा बनाना है, सब्जियां कटी हुई हैं, मिक्स वेज बनाना है, सब्जियां ऐड कर लिया, कोई भी चीज़, मोमोज़ वगैरह है, तो इस तरह से आप बारीक कट के सब्जियां रख सकते हो स्टोर करके, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अभी एयर टाइट डब्बे में रख दो, 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लाया था भुट्टा, तो कॉर्न को भी जैसे उबाल के खाया हम लोगों ने, एक स्टोर करके मैं रख दूँगी। बॉयल्ड कॉर्न, बहुत सारी चीज़ों में बॉयल्ड कॉर्न, पिज़्ज़ा में, सब्जियों में, हर चीज़ में आजकल बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं बॉयल्ड कॉर्न। तो हर बार आप जाके मार्केट से लाओ, और मार्केट का महंगा ही पड़ जाता है, तो आप एक कॉर्न को उबाल के रख दो, 1 डब्बा भर के हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है। एक कॉर्न जो है 10 से 20 रुपए में आता है। स्वीट कॉर्न आप उबाल के रख लीजिए और ये आपका जो है 1 हफ्ता से 2 हफ्ता एकदम आराम से चलेगा। हफ्ते में कितनी बार पिज़्ज़ा, या अभी तो कॉर्न बच्चे हर चीज़ में, जैसे पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा में डालते हैं, मैगी में, चाउमीन में, हर चीज़ में बच्चे डालते हैं, उनको मीठा अच्छा लगता है और बच्चों के लिए अच्छा भी हेल्थ के लिए है। तो आप जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉर्न कम से कम 1 हफ्ता आराम से निकलेगा। इस तरह से आप स्टोर करके घर पे रख सकते हो, एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, फ्रीज़र में डाल दीजिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। जब भी दिल चाहे बस थोड़ा सा निकाल लीजिए, फ्रीज़र में जाके बर्फ़ जैसा जम नहीं जाएगा, बॉइल्ड किया हुआ है, बस डालिएगा, जब भी आराम से दाने जैसा टूट के निकल जाएगा। यहाँ पे पपाया मैं कट कर रही हूँ। पपाया बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे डाइजेशन के लिए। किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है, खाना पचने में प्रॉब्लम होता है, तो उनको अपने खाने में डेली रूटीन में अपने पपाया यूज़ करना चाहिए। सुबह अगर आप खा सकते हो बासी मुँह तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 केजी से ऊपर ये पपाया था, मैंने लिया था, तो अब इतना बड़ा पपाया ख़त्म नहीं होगा, तो सारा मैं कट करके रख लूँगी, इसको एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लूँगी, तो ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में रखेंगे
2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होता है। हर बार ये नहीं कि आप निकालो, कट करो, कट करके रख दो। जब भी खाना खाने से आधा घंटा पहले आप निकाल लो, निकाल के रख लो जितना आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा पपाया था तो सारा मैंने कट कर लिया है। एक डब्बा भर के रख दूँगी स्टोर कर करके, जितना भी खाना है खाएंगे। इसमें काले मिर्च, काला नमक डाल दीजिए, हेल्दी होगा, बच्चों के लिए अच्छा है, आँखों के लिए अच्छा है, ये आँख के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सभी को पता है, स्किन के लिए, बाल के लिए। तो पपाया को अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल किया कीजिए। तो पपाया हमने खा लिया। और ये खाने के टाइम मैंने बनाया था चावल, प्लेन चावल और खट्टी दाल। खट्टी दाल की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। इसके साथ मैंने बनाया था मटन चाखना, यहाँ का फेमस है ये भुना हुआ मटन। तो कैसे बनता है, अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आप कहिएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये खाने में हो गया। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाना। ऐसा होता है कि अक्सर, क्योंकि देख के जब फ्रेश रहता है देख के बहुत लालच आता है। तो जैसे हमने 2 केजी 3 केजी ले लिया, उतना खाया नहीं तो वेस्ट होता है। तो वेस्ट होता है तो फेंकने में बहुत दुख लगता है। और ऐसा किसी को आप दोगे तो वो भी इतना खुश नहीं होंगे। फ्रेश तो सबको अच्छा लगता है, थोड़ा दाग लग जाए काला काला, ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन किसी को देने भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हो, इसका आप बना लीजिए बनाना बन। इसको आप स्टोर करके रखिए। कोई घर पे गेस्ट आने वाला है तो बना लीजिए, बना के रख दीजिए, चाय के साथ उनको दीजिए, खुश हो जाएंगे। बस बनाना लेना है, इसको बस मैश कर लेना है। उसके बाद जैसे मैंने 3 बनाना लिया है, 3 बनाने में 2 अंडा डाल दिया है। अंडा डाल के अच्छे से फेंट लेना है। एक बार अंडा अकेला अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे कोई भी मीठा, जैसे ब्राउन शुगर, जागरी पाउडर। जैसे यहाँ पे मैंने चीनी लिया है 2/3 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम। और 1 टीस्पून भर के डाला हमने है ड्राई ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट पाउडर है, 1 चम्मच भर के लिया है। और इसमें आप चाहें तो बटर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेसमे ऑयल डाला है 1/2 कप। सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। चीनी अच्छे से जब घुल जाएगा तो इसमें आटा थोड़ा थोड़ा करके, कि इसमें 3 कप आटा जाएगा। तो हल्का मीठा भी होगा और बहुत अच्छा लगता है खाने में ये चाय के साथ। मेन है कि आपका बनाना वेस्ट नहीं होगा, हेल्दी सा है ये। बच्चों, छोटे बच्चे भी हैं, अगर जैसे 6 महीने के बच्चे को भी आप दे सकते हो। बच्चे ऐसे लेके हाथ में चूस चूस के भी खा लेंगे, नरम भी रहता है और फ़ायदेमंद है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि आप गुड़ में बनाइए, गुड़ में या ब्राउन शुगर में। मैंने तो चीनी इस बार इसलिए डाला है कि मुझे कई लोगों ने कहा आपकी हर रेसिपी जो है ब्राउन शुगर, जागरी पाउडर, हम लोग जागरी पाउडर नहीं खाते हैं, तो आप चीनी डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने चीनी इस बार डाला है। और मैं हर बार कह देती हूँ कि आप जागरी पाउडर की जगह आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो। इसका डो बनाना है सॉफ्ट सा, गीला गीला सा डो बनेगा, इसलिए 3 से 4 चम्मच तेल ऊपर में डाल देंगे। बटर है तो बटर डाल करके आप ढक करके इसको रख दीजिए जब तक ये 3 से 4 गुना हो जाए। तो अभी थोड़ा मौसम भी ठंडा है, तो जैसे 3 गुना कहीं आप देख रहे हो अच्छे से इसका खमीर उठ गया है। खमीर अच्छे से जब उठ जाए तो एक बड़ा सा बोर्ड लेना है या कोई बड़ा बर्तन लेना है, उसके ऊपर आप सूखा आटा लगा दीजिए, नहीं तो हाथ में या बोर्ड पे चिपकेगा। तो सूखा आटा अच्छे से लगा लीजिए, 4 से 5 चम्मच डालना है। ऊपर में भी हम सूखा आटा रख देंगे ताकि हाथ में ज़्यादा लगे नहीं। अच्छे से इसको मिक्स करके एक बड़ा सा लोई बनाएंगे। इसको कट कर लेंगे बराबर बराबर, ताकि सारा बन जो है एक साइज़ का बने। तो इसको हम 12 पीस में कर लेंगे, हर एक टुकड़े का 3 टुकड़ा कर लेंगे और ये 12 टुकड़ा हो जाएगा। 12 बन इसका बन जाएगा। तो अगर ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकते हो। ये हिसाब से देख लो कितना, जैसे 3 कप आटा का 12 से 15 तक बन सकता है बन। तो साइज़ अपने चॉइस से आप देख लो कितना बड़ा बनाना है। बस इसको ज़्यादा, क्योंकि बहुत चिपकू सा आटा है ये, गीला गीला बनेगा तभी सॉफ्ट बनेगा। जैसे रोटी का है वैसे आटा आप नहीं गूंजिए, थोड़ा गीला गीला गूंदना है। इसलिए सूखा आटा या बीच बीच में हाथों में लगाते रहिए ताकि हाथों में चिपके नहीं। बस इस तरह से फोल्ड करना है, आटे को फोल्ड करके हल्का सा गोला बनाना है। बना करके बस आप जिस भी बेकिंग ट्रे में बेक करना है। तो यहाँ पे मैं कुकर में भी बनाऊँगी और माइक्रोवेव में भी बेक करूँगी। आप दोनों तरह से कर सकते हो। अगर कुकर में चाहो तो कुकर में कर लो। बस एक फोक लेना है, इस तरह से दबाएंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाल दिया है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। आप चाहें तो तिल डाल दीजिए या पिसी हुई चीनी, कैसे भी डाल दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, अट्रैक्टिव लगता है। नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। पॉपी सीड डाल दिया है। अब इसको ढक करके फिर आधे घंटे के लिए छोड़ना है। तो मैंने आधे घंटा नहीं छोड़ा था क्योंकि ऐसे ही रात हो गई थी। तो बस अब बना दूँगी कि अच्छा सा खमीर उठ गया है। तो कुकर में बस एक स्टैंड डालना है, प्लेट रख दीजिए, रख करके
पहले अभी हाई फ्लेम मैंने रखा है ताकि कुकर अच्छे से गर्म हो जाए, और सीटी नहीं लगाना है, सीटी के बिना बनाइएगा। अब फ्लेम कुकर अच्छे से गर्म हो जाए तो एकदम फ्लेम जितना हो सके उतना सिम कर करके 10 मिनट में देखिएगा ये बहुत ही फाइन सा बहुत जल्दी बनता है। ये जब यहाँ पे 15 मिनट बनेगा, तो इसको भी प्री हीट हमने कर दिया है, इसमें भी ट्रे डाल दिया है और डाल करके 15 मिनट में यहाँ पे ही बेक हो गया। कुकर में बहुत आसानी से बेक होता है, बस यही है कुकर जलता है, यही इसी वजह से माइक्रोवेव में हम बनाना चाहते हैं कि कुकर धोना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इधर देखिए कुकर का ही बन गया है, माइक्रोवेव में भी बन गया है, दोनों का ही एकदम आपको मैं दिखाऊंगी, एकदम परफेक्ट है। आप बना के देखो, मेरी बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बना के देखो वैसा ही बनता है। बस हाई फ्लेम करके कुकर को अच्छे से गर्म कर लीजिए। कुकर एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। माइक्रोवेव से कम नहीं बनता है। तो देखिए मैंने 2 तरह से बना लिया है, आप जैसे चाहें वैसे बनाइए, एकदम सॉफ्ट सा, एकदम बाज़ार से कम नहीं होता है। इसके ऊपर आप चाहें थोड़ा बटर भी ऐड कर सकते हो। इसको आप चाय के साथ खाओ। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग फीडबैक नहीं देते, मैं इंतज़ार करती रह जाती हूँ। यहाँ पर केरला की फेमस जो है मिठाई है, ये है नारियल की बर्फ़ी, कोकोनट बर्फ़ी, जो कि गुड़ में बनेगा, हेल्दी सा बनेगा। बस इतना आसानी से बनता है, 5 मिनट में बनेगा। तो पैन में डालना है 1 टीस्पून घी और इसके बाद ये है नारियल का पाउडर। आप चाहें तो सूखा नारियल को हल्के से छील लीजिए, उसका छिलका छिल के आप मिक्सी जार में भी पाउडर बना सकते हो। ये तो मैंने मार्केट से पाउडर लिया है। इसको हल्का सा भूनना है, एकदम लो फ्लेम रखना है, फ्लेम को रखना है लो फ्लेम पर करके 2 से 3 मिनट तक इसको इतना भून लीजिए, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लो फ्लेम करके हल्का सा इसको भून लीजिए। एक बार गर्म हो जाना चाहिए अच्छे से। एक बार ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे चूरा हुआ गुड़ डालना है। गुड़ का ढेला नहीं डालना, हमने गुड़ को अच्छे से चूर लिया है। ये एक जगह जम गया मगर हमने इसको अच्छे से चूर लिया है। जितना लेना है, जैसे 250 ग्राम हमने पाउडर लिया है, 250 ग्राम ही गुड़ लिया है, 250 ग्राम ही मावा लिया है। ये फ्रेश मावा है, मैंने घर पे ही 1 लीटर दूध को सुखा के बनाया है। आप चाहें तो मार्केट का भी ला सकते हो। और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए नारियल में, इसके लिए 50 ml के करीब छोटी कटोरी दूध ऐड कर लीजिए। बीच में जब भी कभी हो तो 50 ml से 100 ml तक दूध ऐड कीजिए। दूध डालने से वही है कि जल्दी गुड़ जो है मिक्स हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा भूनना पड़ेगा, तो दूध आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो, लेकिन वही है कि भूनना पड़ेगा, अच्छे से भूनना होगा। इतना भूनना है कि नारियल का मिक्सचर जो है चम्मच में आने लगे, गोल बनने लगे अपने आप ही, तो समझ लीजिए कि ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। तो बस एक जिस ट्रे में आपको बनाना है उसमें अच्छे से घी लगा दीजिए ताकि निकलने में आसानी हो। नहीं भी लगाएंगे तब भी निकल जाएगा, क्योंकि नारियल में ऐसे ही बहुत ज़्यादा तेल रहता है। तो हमने घी लगा दिया, इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसको अच्छे से चम्मच से फैला देना है, फैला करके एकसार कर लेना है दबा करके। जब एकसार फैल जाए तो आप इसको सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो आधे 1 घंटे के लिए, ताकि ठंडा हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। एक बार सेट हो जाए तो अपना फेवरेट जैसा आपको कट करना है, जिस शेप में आपको कट करना है कट कर लीजिए। ये केरला की बहुत ही फेमस मिठाई है, बहुत हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, जायकेदार मिठाई, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाएगी। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं, ज़ईफ़ भी खा सकते हैं। कहीं आप जा रहे हो तो अपने हाथ की बनी मिठाई, हेल्दी सी मिठाई बना के ले जा सकते हो, बहुत ही सबको अच्छा लगेगा। तो ये हेल्दी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत सारी जानकारी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।